मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के छक्के छुड़ा दिए। मई की जंग में पाकिस्तान को शानदार फतह नसीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के दिफा और तरक्की में फैसल चौधरी और डॉक्टर रुतफ़ाव ने शानदार किरदार अदा किया। कायदे आज़म का नज़रिया था कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के अफराद आज़ादी से रह सकें। बाबाई कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश आज अकीदत और एहतराम और मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म को खराज अकीदत। पैगामात में कहा कि कायदे आज़म जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार थे। उन्होंने इत्तेहाद, ईमान, नस्म व सब का पैगाम दिया जो हमारी कौम के लिए वाज़ेह रहनुमाई फराहम करता है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मज़ार कायद पर फूल रखे फातिहा खानी की गई। सआदत हासिल हुई है कि गवर्नर साहब के साथ अपनी काबीना के साथ मज़ार पे हाज़िरी दूँ, कायदे आज़म को खराज अकीदत पेश करूँ और उसके साथ साथ ये अज़म भी करूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया, फूल रखे, फातिहा खानी की गई। कहा मज़ार कायद पर हाज़िरी हमारे आज़म की तजदीद है। कायदे आज़म के असूल तरक्की गवर्नेंस के लिए मशलेरा है। नहीं मानते। पीटीआई के दोस्त, खास तौर पर अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं और दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूं कि इनसे मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरक्की की बात हो तो ऐसे लोगों से मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा कि अडियाला जेल में बैठे मगरूर शख्स से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। उस शख्स ने मुल्क पर 4.5 साल हुकूमत की है। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद बातचीत करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने तारीखी फतह समेटी है। मार्का हक के बाद मार्का मईशत में भी कामयाबियाँ समेटेंगे। यौम कायद पर मुसल्लह अफवाज को खराज अकीदत। कायदे आज़म के विजन से वाबस्तगी का याद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ ने बानी पाकिस्तान की खदमात को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कायदे आज़म के असूलों, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर कारबंद है। कायदे आज़म की क़यादत और आईनी सोच आज भी कौम और अफवाज के लिए मशलेरा।
भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन से बगैर किसी रियायत निपटा जाएगा। आर्मी चीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी, जुराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद किया गया। फोरम ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफर्रुक़ पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो दो अनासर सियासी ही हों। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को भी सराहा। दहशतगर्दी में शहीद शहरियों के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। मादरे वतन का दिफा करने वालों को खराज अक़ीदत। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की गई। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन, कहा कि मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम और इज़्ज़त व वक़ार की जानिब बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह PI की निजकारी का ये मरला खैरियत से पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में इख्तिताम पर पहुंचा और इस तरह ये कीमत 135 अरब पर जाकर ख़त्म हुई। मैं इस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया। यह अमल बेहतरीन कौमी मफाद में मुकम्मल किया गया। सरमायाकारों के जायज़ खर्चात को तफसील से सुना गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA की निजकारी के हवाले से हुकूमती टीम से खिताब, कहा कि आईन व कानून के मुताबिक निजकारी के तमाम मराहिल मुकम्मल हुए। उम्मीद है PIA कामयाबियों की बुलंदियों को छुएगी। इसमें जो एयरक्राफ्ट एड होना है, जैसा मैंने कहा कि उनकी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को बेहतर किया जाएगा। पूरे तमाम सिस्टम है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम जो है वो किया जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स हैं, जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं, उस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स को जो है वो बढ़ाया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि उसमें टेक्निकल पार्टनर लाया जाए प्रेफरेबली, और दूसरी एयरलाइंस जो है उनको वो शेयर होल्डिंग जो है वो दी जाए। अवाम चाहती है कि PIA की सर्विस बेहतर हो सके। 125 अरब रुपए एयरलाइन की तरक्की पर खर्च किए जाएंगे। रकम जहाज़ों की देखभाल पर भी लगेगी। एयरलाइन के लिए इजाफी जहाज़ भी खरीदने हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब कंसोर्शियम आरिफ हबीब की बोल विद आदिल अब्बासी के साथ गुफ्तगू, कहा कि चेकिंग काउंटर्स, केबिन्स को रिफ्रेश किया जाएगा। इंटरनेशनल एयरलाइन को पार्टनर बना सकते हैं, इस पर वर्किंग होनी है। ये भी बताया कि PIA के बाकी 25% शेयर्स भी खरीदने पर गौर किया जा रहा है, जिसकी हुकूमत को 45 अरब रुपए दिए जाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते हुए बाहिमी मुशावरत के बाद मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान में बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास तय किया गया कि पार्लिमानी बालादस्ती कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक नए मिसाक का हिस्सा होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद बिन नहयान कल सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। उनके हमरा वज़रा और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी होगा। पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर का ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा पाकिस्तान होगा। मसीही बिरादरी क्रिसमस मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाने में मसरूफ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात शुक्राने की
इबादत का एहतमाम किया, गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री भी सज गए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। बड़े शहरों में गिरजाघरों और अहम मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर कर लिए गए। सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन का कहना है कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है। अब तक 20 लाख घरों की तस्दीक की जा चुकी है। सैलाब से मुतासरा 1600 सानवी स्कूलों की तामीर नौ के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। 146.9 अरब रुपए SIUT, NICVD, इंडस हॉस्पिटल और सिंध के बड़े अस्पतालों को ग्रांट्स इन एड के तौर पर फराहम किए गए हैं। तवानाई के शोबे में सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 69 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए हैं। निजाम चला तो 100% नहीं 110% आटा आपको नहीं मिलेगा, ना गंदम मिलेगा। जनवरी के 15 तारीख के बाद आप देख लीजिएगा क्या हालात होते हैं। ट्रेडर्स को फिल फॉर गंदम का इशू बंद किया जाए। वो जो सब्सिडी आवाम के लिए सिंध गवर्नमेंट ने दी है वो ट्रेडर्स की पॉकेट में किसी सूरत में नहीं जानी चाहिए। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के बायस 15 जनवरी के बाद आटा और गंदम नापैद हो जाएंगे। सरकार फ्लोर मिल के बजाय ट्रेडर को सस्ती गंदम दे रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन अब्दुल जुनैद ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से आटे की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत के हम लोगों ने अरबों रुपए रिश्वत तलब की। मेरे पास पैसे मांगने वालों की वीडियो मौजूद है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर BRT के बाद अब K4 मंसूबे की लाइनें बिछाने का काम भी ताख़ीर का शिकार हो गया। वर्ल्ड बैंक के कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत K4 मंसूबे की ऑगमेंटेशन का काम 10 नवंबर को शुरू हुआ। 30 दिसंबर को मुकम्मल होना था, लेकिन अब तक 50% काम भी पूरा नहीं किया जा सका। मंसूबे की वजह से नीपा पुल के करीब सड़क बंद है। ट्रैफिक और पैदल चलने वाले शहरियों को बदतरीन मुश्किलात का सामना है। के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका मिलेगा। PCB ने टेंडर के नताइज को गैर मामूली और हौसला अफजा करार दिया। टेस्ट सीरीज़ के दौरान मुबैना तौर पर बोना कहने पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने माफ़ी मांग ली थी। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बाउबामा का इंकशाफ। अपने कॉलम में बाउमा ने बताया कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी ज़बान में उनके बारे में कुछ कहा था, लेकिन बाद में बुमराह और पंत ने उनके पास आए और माजरत की। बाउमा का कहना है कि उन्हें असल मामले का इल्म नहीं था। बाद में उन्होंने टीम की मीडिया मैनेजर से तस्दीक की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।